हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मदर्स डायरी। तो बेसिकली कल मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया जिसकी शादी को 5 साल हो गए हैं और अब वो बच्चा प्लान करना चाहते हैं। उन्होंने कुछ सवाल पूछे जिनके जवाब देते समय मुझे एहसास हुआ कि ये सारे सवाल कई सारे पेरेंट्स के हो सकते हैं, कई सारे अभी जो माँ बाप बनना चाहते हैं ऐसे कपल के हो सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उस पर एक छोटा सा वीडियो बनाया जा सके। तो फाइनली मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन हाँ 2 बच्चे हुए हैं और उनके समय जो भी कुछ मेरा अनुभव था मैं वही साझा कर रही हूँ। तो बेसिकली जब हमारी शादी हुई तब मेरी और मेरे हस्बैंड की दोनों की एज 30 क्रॉस थी। तो कई बार कहते हैं कि 30 के बाद में बच्चे करना थोड़ा रिस्की हो जाता है, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं और बाकी की भी प्रॉब्लम्स होते हैं, ये हमें दोनों को ही पता थे। तो इसलिए हम दोनों ने सबसे पहले जब हमने प्लान करने का सोचा कि अब हमें बच्चा चाहिए शादी के 1 साल बाद, तो सबसे पहले तो हमने हमारी जो फैमिली डॉक्टर है उनसे कंसर्न किया, उनसे बातचीत की और तब उन्होंने बताया कि अगर आपको सर्दी ज़ुकाम जैसी कोई मामूली बीमारी भी है, तब भी आपने कंसीव करने का सोचना भी नहीं है। कंसीव तब करना है जब आप पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हों। इसके अलावा उन्होंने बताया कि आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है, अपना वज़न कंट्रोल में रखना है। इसके अलावा फैमिली में आपके अगर कोई भी ऐसा डिज़ीज़ है जैसे थायराइड हो गया, शुगर के पेशेंट्स है, तो आपको अपना भी थायराइड, शुगर और बाकी की जो बीमारियां हैं वो सारी, इन शॉर्ट पूरा हेल्थ चेकअप, पूरा फुल बॉडी चेकअप करवा लेना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर बॉडी में ज़रा सा भी ऊपर नीचे हो जाए तो वो प्रॉब्लम बच्चे में आ सकती है। तो हमने उनका जो भी कहना था वो माना और मैंने और मेरे हस्बैंड दोनों ने अपनी फुल बॉडी चेकअप करवाई। इसके अलावा जो स्पर्म काउंट्स है वो भी चेक करवाए। लकीली सागर ना तो ड्रिंक करते हैं ना स्मोक करते हैं, ऐसी कोई आदत मुझे भी नहीं है। तो हम दोनों का ही हेल्दी लाइफस्टाइल होने की वजह से हमें बहुत आसानी से जो है हमारे वो रिपोर्ट्स बड़े अच्छे से आए और उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि ओके नाउ यू कैन गो फॉर दैट। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ दोस्तों, क्योंकि देखिए हमारे देश में ना बच्चे शादी के बाद हो जाते हैं, बच्चे पल जाते हैं, ये एक मानसिकता है। लेकिन अभी धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा है कि बच्चे ऐसे ऐसे हो जाते हैं वाली मानसिकता से निकलना ज़रूरी है। बच्चे एक जिम्मेदारी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको ये समझना कि क्या आप तैयार हो इसके लिए, आपका शरीर तैयार है या नहीं। तो कोई बहुत खर्चा नहीं आता, बहुत मामूली सा खर्चे में आपके काम हो जाता है, पर एक आपका शरीर एक बच्चा संभालने के लिए तैयार है या नहीं, ये जान लेना में कोई बुराई नहीं है। इसके अलावा अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस होंगे, तो जैसे अगर किसी भी तरह से गर्भ आपका कमज़ोर है या फिर आप कंसीव करने में आपको दिक्कतें हो सकती है या स्पर्म काउंट्स ठीक नहीं है, तो ये सारी चीज़ें बिगिनिंग में अगर समझ में आ जाए तो ठीक की जा सकती है। ना कि कंटिन्यू 3 4 साल 5 साल इंतज़ार करने के बाद में फिर जाके आप डॉक्टर से पूछते हैं कि हमने 5 साल से कोशिश करे, कुछ हुआ नहीं डॉक्टर, अब क्या करें। तो बेटर यही होता है कि जब आपने डिसाइड कर लिया कि अब हमें बच्चा चाहिए, प्लीज़ जाइए डॉक्टर से बात करिए। उन्हें अपनी पूरी फैमिली हिस्ट्री जो भी है, अगर कोई स्पेशल चाइल्ड अगर आपके फैमिली में किसी को हुआ है तो वो भी ज़रूर बताए, क्योंकि बेसिकली ये सारे हमारे जीन्स के अंदर होते हैं, हमारे डीएनए में होती है चीज़ें। कहाँ से कौन सी कड़ी जुड़ जाए और क्या प्रॉब्लम हो जाए किसी को नहीं पता। इसलिए अच्छे पेरेंट्स बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने शरीर की जो ज़रूरतें हैं, जो अपने शरीर का ध्यान रखना है, हेल्थ चेकअप करवाना है, वो सब बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी जर्नी का। तो मेरे डॉक्टर्स ने मुझे बहुत ही प्यार से समझाया था, बहुत अच्छे से उन्होंने हमारा मार्गदर्शन करा था और इसके वजह से विद इन 3 to 4 मंथ्स हमें आराम से हमारा फर्स्ट बच्चा कंसीव कर पाए थे। उनकी सबसे पहली बात जो उन्होंने बोली थी कि रिपोर्ट्स देखने के बाद में, कि बिना किसी प्रेशर के जस्ट इन्जॉय योर मैरिड लाइफ, दैट्स इट। कोई कैलेंडर फॉलो नहीं करना है, कोई किसी तरीके से प्रेशर नहीं लेना है कि एक रात में हमें 2 बार ट्राई करना है, 3 बार ट्राई करना है या 1 बार ट्राई करना है। बॉडी थकी है कुछ मत करो, मन कर रहा है कर डालो। क्योंकि जब आप रिलैक्स होते हो, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, तो वैसे वो शरीर काम करता है उसके हिसाब से। हम भले ही कैलेंडर को फॉलो करें, लेकिन हमारा शरीर अगर तैयार नहीं है उसके लिए, अगर वो थका हुआ है, उसे नहीं हो रहा है उस समय कि उससे कोई रिजल्ट आएगा, ऐसी उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि माहौल भी होना चाहिए उसके लिए और आपकी लाइफ स्मूथ होनी चाहिए। स्मूथ लाइफ में बड़े आराम से कंसीव भी हो जाता है। तो वो एक चीज़ जो है हमने जब उन्होंने बताया डॉक्टर ने हमें, तो उसी पे हम गए, हमने अपनी मैरिड लाइफ
आराम से जैसे चल रही थी चलने दी और विद इन 2-3 मंथ रिज़ल्ट आ गया। ऐसा भी कहते हैं कि अगर आपने शादीशुदा ज़िंदगी में कोई भी अड़चन है तो वो भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज़ फाइनली एक नई ज़िम्मेदारी होती है। और एक बच्चा होने के बाद में हस्बैंड वाइफ सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं रहते, वो माँ बाप बन जाते हैं। वो थोड़ा रिश्ते में थोड़ी दूरी आ जाती है, वो दो के बीच में एक बच्चा होता है जिसके लिए कभी कभी चिड़चिड़ हो जाती है, गुस्सा आता है। माँ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, पिता भी जो है फादर जो है वो भी कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को मिस कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के आमने सामने बैठ के बात करके फिर बच्चा प्लान करना चाहिए। इससे दो फ़ायदे होते हैं। एक कि आपकी मैरिड लाइफ बड़ी प्यार से अच्छे से बीतती है, वैसे ही आपकी पेरेंटिंग भी बहुत ही प्यार से जाती है। दूसरी चीज़, आपका बच्चा और आपके बीच में जो बॉन्डिंग है वो बनने में बहुत मदद मिलती है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि पेरेंट्स बनने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे पार्टनर बनना। तो यही एडवाइस मैंने मेरे दोस्त को दी थी और यही मैं आपको भी दे रही हूँ। इन शॉर्ट ये वीडियोस मैं बना रही हूँ मेरी बेटी के लिए कि जब वो बड़ी होगी पता नहीं मुझे याद रहेगा नहीं रहेगा, मैं रहूँगी नहीं रहूँगी, तो एटलीस्ट इन वीडियो के मदद से उसको उसके लाइफ में अगर कोई भी अड़चन आएगी तो उसको पता है कि माँ ने वीडियोस बना के रखे हुए हैं, शी कैन वॉच दैट एंड उसको उसके लाइफ में डेफिनेटली हेल्प होगी। सो जितने भी नई माएँ, जितने भी नए कपल है जो माँ बनना चाहते हैं, पेरेंट्स माँ बाप बनना चाहते हैं, पेरेंट्स बनना चाहते हैं, उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी दुआएं करूँगी मैं आप लोगों के लिए। बस अपना प्यार आपस में अच्छे से बना के रखिए, कि माँ बाप के बीच में जब कपल के बीच में प्यार होता है तो प्यार निखर के आता है बच्चे में। और सच मानिए जब बहुत प्यार हो ना तो बच्चा बड़ा प्यारा पैदा होता है। तो जस्ट बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर और फ्यूचर बेबी। लगे रहिए, बहुत सारा प्यार करिए एक दूसरे से और बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे बच्चे पैदा करिए। आगे की जर्नी कैसी रहती है, क्या उसमें करना चाहिए, 9 महीने का सफ़र, मैं सारा कुछ धीरे धीरे शेयर करूँगी। मेरे दोनों प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या कॉम्प्लिकेशंस आए थे, क्या मैंने गलतियाँ की थी और वहाँ से कैसे मैं बच सकती थी और क्या क्या मुझे उसकी वजह से फेस करना पड़ा, ये सारा कुछ मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियोस देखते रहिएगा। और ये ऑनेस्ट मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे कोई इसमें मैं शॉर्टकट नहीं बताऊँगी आपको, कोई झूठ नहीं बताऊँगी, ऐसी कोई जानकारी नहीं दूँगी जो गलत है। तो ऐसे ही इस चैनल को देखते रहिए और आगे आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई स्पेशल जानकारी चाहिए हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।